अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आजकल हमने एक सिलसिला शुरू किया हुआ है कि जो कमेंट में क्वेश्चन करते हैं ना, जितने भी सब्सक्राइबर्स या व्यूअर्स यूट्यूब के चैनल पे, तो मैं उसको ना वन बाय वन रिस्पॉन्ड करता हूँ। तो आज के जो क्वेश्चन हैं जी, ये एक वीडियो है हमारी ड्रॉप शिपिंग के हवाले से, ई कॉमर्स की लाइव प्रैक्टिकल एग्जांपल। तो उसमें एक साहब हैं जिनका आईडी है जी साल्ट एंड पेपर के नाम से। तो पहले मैं उनका क्वेश्चन पढ़ने लगा हूँ। तो उनका क्वेश्चन ये है जी, कोई और स्टोर है ड्रॉप शिपिंग के लिए, अली एक्सप्रेस से कोई चीज़ लगाएं तो ना करते भी 20 से 40 दिन लग जाते हैं। हाँ जी, ये इनकी बात ठीक है। ये 20 से 40 दिन तो नहीं, लेकिन आप ये कह सकते हैं कि 10 से 60 दिन, सही है ना। क्योंकि कम से कम 10 दिन लगते हैं। आम रूटीन में जो रूटीन में चीज़ें आती हैं ना, वो 14 दिन लगते हैं जो आती हैं, ठीक है। और उसके बाद 60 डेज़ तक आपकी डिलीवरी आ सकती है। असल में इसमें होता क्या है, इसको ना पहले तो ये समझें कि ना आपका ये जो प्रोसीजर है ना, जिसके अंदर चीज़ यानी आपका सप्लायर आपको चीज़ भेज देता है और उसके बाद उसको हम कहते हैं लॉजिस्टिक अरेंजमेंट्स। यानी जो भी उसका ट्रांजिट का टाइम है ना, यानी शिपिंग का टाइम, ठीक है, शिपिंग के अंदर जो जो भी इन्वॉल्व है, तो उसको हम सारे को ये क्या कहते हैं जी, इसमें इसकी इस्तिलाह में ये कहते हैं कि ये लॉजिस्टिक अरेंजमेंट्स हैं, ठीक है। अच्छा, इसमें आपने करना ये है कि ना, इसमें आपने सप्लायर चूज़ करना है, ठीक है। आप क्या करते हैं, एग्जांपल के तौर पे कुछ चीज़ें पहले ख़ुद मंगवाते हैं। प्रोडक्ट सोर्सिंग जो है ना, यानी मतलब है आपने प्रोडक्ट को ख़रीदना है, ठीक है। उसके अंदर आपने क्या करना है जी, कि प्रोडक्ट सोर्सिंग के लिए पहले आप सबसे पहले एग्जांपल के तौर पे उस प्रोडक्ट को अपने होम एड्रेस पे मंगवाते हैं, सही है। उसे आप सैंपल कह लें या उसे आप पहली सोर्सिंग कह लें, ठीक है। वो आप मंगवाते हैं, आप उसमें आपको पता लगता है, एक तो आप डेज़ काउंट करते हैं कि कितने डेज़ लगे आपकी प्रोडक्ट को वहाँ से चल के और आपके डोर स्टेप पे आपको मिलने में नंबर ऑफ़ डेज़ कितने लगे, सही है। फिर आप क्या करते हैं कि अगर मिसाल लेते हैं हम कि वो 14 दिन में आपको चीज़ रिसीव हो गई है, तो आपने उसकी ना एक एक्सेल की शीट बना लेनी है और उसके अंदर आपने उसके नंबर ऑफ़ डेज़ लिख देने हैं कि कितने दफ़ा कितने दिनों में वो चीज़ आप तक पहुंची है, ठीक है। ये एक्सपेरिमेंट आप एक से ज़्यादा दफ़ा भी कर सकते हैं, यानी आप फिर उसके बाद ऑर्डर करते हैं और अब आप देखते हैं कि एवरेज टाइम आप तक कितने में चीज़ वसूल हुई है। तो ये आपका वो टाइम होगा जो आपको लॉजिस्टिक टाइम आपका उस सप्लायर के साथ हो जाएगा, ठीक है। एक ही प्रोडक्ट के अगर मुख्तलिफ सप्लायर्स हैं तो हर एक का लॉजिस्टिक अरेंजमेंट जो है ना, वो अलग-अलग होगा। अभी हम इतनी डेप्थ में नहीं जाते इसकी, क्योंकि इसके अंदर काफ़ी डेप्थ और भी होती है। लेकिन अभी हम इस चीज़ को थोड़ा सा अंडरस्टैंड करते हैं कि आपने लॉजिस्टिक्स को कैसे डील करना है, सही है जी। अच्छा जी, अब आपने देखा एक एक चीज़ है, आपने उसको मंगवाया, 14 दिन में आपको वो वसूल हो गई। अब आपने उसको सप्लायर को 2-3 दफ़ा चेक कर लिया, रैंडमली चेक कर लिया, तो आपको अंदाज़ा हो गया कि ये सप्लायर पाकिस्तान में सप्लाई भेजता है। अगर आप उससे पहली दफ़ा प्रोडक्ट मंगवा रहे हैं तो आप जाके रिव्यूज़ चेक करें, सही है। रिव्यूज़ में जाके आपको पता लगेगा, कंट्री रिव्यूज़ होते हैं कि आप उस पर सिलेक्ट करते हैं ना कि आपकी कंट्री में जितने लोगों ने परचेज़ किया है तो वो उसका रिव्यू देते हैं। तो उस रिव्यू के अंदर आपने ये देखना है कि जो पाकिस्तान से जो रिव्यूज़ हैं उन्होंने क्या लिखा हुआ है। कई दफ़ा कईयों ने शायद फॉर एग्ज़ाम्पल अगर ये लिखा हुआ है ना, प्रोडक्ट नॉट रीच्ड, कि प्रोडक्ट हमारे तक नहीं पहुंची, तो आपको पता लग गया कि ये सप्लायर जो है ना, ये पाकिस्तान में इसकी डिलीवरी अच्छी नहीं है, सही है। उसके अलावा अली एक्सप्रेस के अंदर प्रोडक्ट का ड्रॉप शिपिंग का मॉड्यूल जो है ना, उसके अंदर आप जाते हैं और उस प्रोडक्ट का यूआरएल लिंक वहाँ पे एंटर करके और प्रोडक्ट के एनालिसिस के ऊपर क्लिक करते हैं, तो आपको ये पता लगता है कि ये प्रोडक्ट जो है इसके लॉजिस्टिक एक्सीलेंट हैं, एवरेज हैं या बिलो एवरेज हैं, सही है। यानी ये वाले आपको वहाँ से भी अंदाज़ा हो जाता है, सही है। इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है सप्लायर चूज़ करना। आपने ये नहीं है कि किसी भी सप्लायर को आप ब्लाइंडली आप उसको यानी ऑर्डर नहीं जनरेट करेंगे, जो भी आपका ड्रॉप शिपिंग का ऑर्डर होगा। दूसरी बात यह है कि अगर आप कुछ ऐसे भी अरेंजमेंट कर लें कि थोड़ी थोड़ी प्रोडक्ट की सोर्सिंग कर लें,
पाँच पाँच पीसीज 7 पीसीज अपने पास मंगवा के रख लें। और उसके बाद ये है कि जो डोमेस्टिक में जहाँ पे भी आपके पास जो भी ऑर्डर आता है तो आप उसको फिर अपने पास से यहाँ से वो कर सकते हैं, डिस्पैच कर सकते हैं। ठीक है, आपकी डिस्पैच की कॉस्ट मैं आपको बता देता हूँ। अगर आपका कोई अकाउंट नहीं है इसके साथ, किसी भी पोस्ट ऑफिस के साथ या लेपर्ड हो गए TCS वगैरह के साथ, तो आप 50 रुपये में अपना एक पार्सल जो है ना वो भेज सकते हैं पाकिस्तान पोस्ट के ज़रिए। सही है, आजकल ये तरीक़ेकार है कि आप कैश ऑन डिलीवरी का भी फॉर्म जमा करवाते हैं पोस्ट ऑफिस का, और वो जो है ना आपको जो है ना जो पार्सल आपका कैश ऑन डिलीवरी करते हैं और जो पैसे होते हैं ना वो आपको वो पार्सल कर देते हैं, जैसे आप मनी ऑर्डर आपको पहले मिलता था। दूसरा तरीक़ाकार ये है कि जो लेपर्ड वाले हैं ना, यहाँ पे हमारे पास से जो है ना वो 1 kg का कैश ऑन डिलीवरी COD जिसे हम कहते हैं वो कर रहे हैं। कितने में कर रहे हैं जी? वो 140 रुपये में कर रहे हैं 1 किलो तक। सही है, तो ये थोड़ी सी महंगी हो जाती है क्योंकि हमारी प्रोडक्ट्स अगर थोड़ी यानी हमने सस्ती रखी हुई हैं तो उसमें अगर हमें शिपिंग कॉस्ट है, शिपिंग कॉस्ट को हम ऐसे करते हैं कि डिवाइड कर लेते हैं। 70 रुपीज़ हम शिपिंग कॉस्ट जो है ना वो प्रोडक्ट की प्राइस में ऐड कर देते हैं। सही है, और 70 मतलब है अगर 140 हमारी शिपिंग कॉस्ट है ना तो 70 हम खुद बियर कर लेते हैं अपने प्रॉफिट में से कम करके। सही है ना, यानी हमारा प्रॉफिट 70 रुपये कम हो जाएगा और उधर से क्या होगा कि 70 रुपये हम क्लाइंट को ज़्यादा चार्ज कर देंगे उसके अंदर, और इस तरह से हमारी कॉस्ट कवर होगी। सही है, तो ये तरीक़ेकार है। इसके अलावा आपके जहन में अगर कोई इस तरह के तरीक़ेकार हैं तो ये कर लें। ठीक, लेकिन ना अली एक्सप्रेस बेस्ट है। सिर्फ क्या है कि जी आपको एक दफ़ा सप्लायर चूज़ करने हैं कि जिनकी जो डिलीवरी है ना वो आप तक बिल्कुल सही तरीके से पहुंच जाए। और बहुत से सप्लायर ऐसे हैं कि जिनकी डिलीवरी ऐसा नहीं होता कि मिस हो जाए। सही है, और टाइमली पहुंच भी जाती है। ऐसी प्रोडक्ट्स आप जिनको मैंने USBs मंगवाई हैं, मैंने ये स्टेशनरी वाले पेन्स मंगवाए हैं, तो ये वाली डिलीवरीज़ हमें पहुंचती रही हैं। आप इसको ट्राई करें। और दूसरी बात यह है कि ड्रॉप शिपिंग हो गई या कोई भी बिज़नेस है तो वो है एक्सपेरिमेंट्स। आप एक्सपेरिमेंट करें और एक्सपेरिमेंट जो भी आपको जहाँ पे आपको जमा माइनस सही लगे तो उसको आप अडॉप्ट कर लें। आपके क्वेश्चन का ये जवाब था जी। और दूसरा एक और क्वेश्चन 1 मंथ से पेंडिंग है, ये नवीद अफजाल साहब हैं जी, इनके भी क्वेश्चन का मैं जवाब दे दूँ। ये कहते हैं जी बहुत अच्छी वीडियो है आपकी, आप ओपन कार्ट पर एक कंप्लीट वेबसाइट बना के दिखा दें और ये अली एक्सप्रेस से इंपोर्ट प्रोडक्ट्स का मॉड्यूल है उसके बारे में बता दें कि कहाँ से मिलेगा। देखें जी इसका नवीद अफजाल साहब आपकी बात का जवाब मैं देने लगा हूँ। दो इसमें चीज़ें हैं। एक तो ये है कि आप कहीं से भी होस्टिंग ख़रीदते हैं ना तो ना उसके अंदर वर्डप्रेस, ओपन कार्ट ये वाले सॉफ्टवेयर जो है ना ऑलरेडी होते हैं। यानी आपने एक सिंगल क्लिक करना है और उन्होंने पूछना है कि जी किस डोमेन के साथ ओपन कार्ट की इंस्टॉलेशन कर दें। आपका ओपन कार्ट इंस्टॉल हो जाएगा, उसके अंदर कोई टेक्निकल स्किल्स इन्वॉल्व नहीं है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन आ गया आपका कि ड्रॉप शिपिंग का मॉड्यूल जो लगाना है। सही है, ड्रॉप शिपिंग अली एक्सप्रेस ड्रॉप शिपिंग, अब ड्रॉप शिपिंग भी कई चीज़ों की है। आप ईबे से करते हैं ड्रॉप शिपिंग, आप अमेज़ॉन से करते हैं या कहाँ से आप ड्रॉप शिपिंग कर रहे हैं। तो मैं क्योंकि अली एक्सप्रेस की मेरी वेबसाइट ज़्यादातर वीडियोज़ हैं यूट्यूब की, तो मैं आपको बता देता हूँ। openCart.com पे आपने जाना है, वहाँ पे मार्केट प्लेस पे आपने चले जाना है। वहाँ पे आपको मिलेगा $20 का एक मॉड्यूल मिलेगा, अली एक्सप्रेस इंपोर्ट का मॉड्यूल। सही है, वो जब आप अपने पास इसके ऊपर इंस्टॉल करेंगे, उसको इंस्टॉल कैसे करना है, सिंपल इसके ऊपर उन्होंने आपको पूरी इंस्ट्रक्शंस दी होती हैं कि इसको आपने अपनी वेबसाइट पे इंस्टॉल कैसे करना है। तो वो आप उनकी वीडियो देख के आप इंस्टॉल कर सकते हैं। ठीक है, उसमें कोई लंबा चौड़ा काम नहीं है। जैसे ही आप वो इंस्टॉल कर लेते हैं तो फिर वहाँ पे आपके जहाँ पे न्यू प्रोडक्ट पे आप जब क्लिक करते हैं ना ओपन कार्ट पे, तो वहाँ लिखा हुआ आ रहा होता है कि प्रोडक्ट ग्रैब फ्रॉम अली एक्सप्रेस। उस पर आप क्लिक करें और अली एक्सप्रेस का उस प्रोडक्ट का जो आपने ग्रैब करनी है या जिसको आपने अपनी वेबसाइट के ऊपर लगाना है उसका लिंक वहाँ पे पोस्ट कर दें। सही है, तो ये इस तरह से ना आपकी वो वाली प्रोडक्ट अपनी पूरी पिक्चर्स, अपनी पूरी डिस्क्रिप्शंस, ईच एंड एवरीथिंग के साथ आपके ओपन कार्ट की वेबसाइट के ऊपर आ जाएगी। आपने क्या करना है, सिर्फ उसकी कीमत को तब्दील करना है। सही है, और उसकी जो भी कैटेगरी वगैरह आपने ऐड करनी है वो कैटेगरी ऐड करके और उसको आपने पब्लिश कर देना है।
नथिंग एल्स, ठीक है। अगर कहीं पे उसके अंदर अली एक्सप्रेस का कोई मोनोग्राम या कोई इस तरह की चीज़ अगर आ रही है प्रोडक्ट के साथ, तो उसको चाहे आप रिमूव कर दें, सही है। ये सारी वैसे आप चेंजिंग्स जितनी मर्जी करना चाहें उसके अंदर चेंजिंग्स हो जाएंगी, सही है। बाकी उसका आपको कैसे पता लगेगा जब ऑर्डर आएगा, तो आपको कैसे पता लगेगा कि ये किस अली एक्सप्रेस की प्रोडक्ट के साथ लिंक्ड है। तो अगर ये तो क्योंकि ये वीडियो बहुत ज़्यादा हो जाएगी, तो इसका अगर किसी के जहन में कोई क्वेश्चन है तो मैं उसको रिस्पॉन्ड बाद में कर दूंगा। तो अभी मुझे इजाज़त दें, ठीक है जनाब, अल्लाह हाफिज़ जी।